चलो, तो हम क्या पढ़ रहे थे? 1857 की 1857 की क्रांति। ठीक है, कल हमने कौन कौन सी चीजों को पढ़ा था? क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, क्रांति के क्या कारण रहे थे, है ना, और कौन कौन से स्थान पे क्रांति हुई, कौन कौन सी राजस्थान के अंदर छावनी थी, है ना। तो राजस्थान के अंदर कितनी छावनी थी? 6 छावनी, है ना। सबसे बड़ी छावनी कौन सी? नसीराबाद। कौन सी थी? नसीराबाद। वे कौन सी छावनी थी जहां पे विद्रोह नहीं हुआ? ब्यावर और खैरवाड़ा। ब्यावर और खैरवाड़ा। राजस्थान की वह कौन सी छावनी थी जो वर्तमान राजस्थान में नहीं है? नीमच। कौन सी है? नीमच। तो नीमच कहाँ है? एमपी में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अच्छा, नीमच उस समय कौन सी रियासत में आती थी? मेवाड़। कौन सी रियासत का भाग था? मेवाड़ रियासत का भाग था। ठीक है, तो ये विद्रोह। और सबसे पहले जब हमने नसीराबाद के अंदर पढ़ा, तो नसीराबाद के अंदर कौन सी टुकड़ी ने विद्रोह किया था? कौन सी टुकड़ी थी? 15वीं NI। 15वीं NI का मतलब क्या होता है? नेटिव इन्फेंट्री। नेटिव इन्फेंट्री का मतलब पैदल सेना। क्या मतलब होता है? यहाँ एक नेता थे बख्तावर सिंह। कौन थे? बख्तावर सिंह। यहाँ किस किस को मारा गया? वुड न्यूबरी। वुड न्यूबरी। और हार्ट अटैक किसको आया? पैनिक। ठीक है, ये पढ़ा था हमने। नसीरा के बाद उसके बाद किसको पढ़ा था? नीमच, है ना। नीमच के अंदर विद्रोह के नेता कौन? बताओ भाई। मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह। इनको शपथ किसने दिलवाई? कर्नल एबॉट ने। किसने दिलाई थी? किसकी शपथ दिलाई? वफादार। हमारे साथ में वफादार रहो, हम आपका साथ देंगे। लेकिन मोहम्मद अली बेग ने बोला कि आपने अवध में हमारे साथ में धोखा किया, तो हम आपके साथ में वफादार कैसे बने। ठीक है, तो इन्होंने दोनों ने क्रांति कर ली। ठीक है, और यहीं पर एक घटना होती है जिसका नाम है डूंगला गांव। डूंगला गांव घटना, है ना। डूंगला गांव कहाँ पड़ता है? चित्तौड़ में। कितने परिवारों को कैद किया गया? 40 परिवारों को। फिर उनको कहाँ ठहराया गया? रुगाराम किसान के घर पे। रुगाराम किसान के घर पे रखा गया। उनकी सहायता करने के लिए मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन आया? सॉवर्स। कौन आया? सॉवर्स। फिर इनको कहाँ लेके गया? जग मंदिर, उदयपुर के अंदर पिछोला झील के बीच में जग मंदिर पैलेस में ठहराया गया। ठीक है, ये पढ़ा था। अब पढ़ेंगे देवली। इसके साथ साथ में देवली में क्रांति। ठीक है, देखो इधर एक लाइन इसमें ऐड कर लेना आप नीमच वाली के अंदर। ठीक है, मोहम्मद अली बेग को फांसी दी गई, ऐसा लिखते हैं। मोहम्मद अली बेग को फांसी दी गई। कल वाले में मोहम्मद अली बेग को क्या दी गई? फांसी। मोहम्मद अली बेग को फांसी दी गई अंग्रेजों ने, ब्रिटिश काल में। ये पानी किसने डाला है? मोहम्मद अली बेग को फांसी दी गई। मेरा आप कहां भी आगे आएगा। एकमात्र मुस्लिम, दोनों नाम मिलते हैं। नहीं, नोट्स में लिखा हुआ है। नोट्स में लिखा हुआ है नहीं, है ना। इसको भी दी गई थी, उसमें रहने दो आप, है ना। ये लिखो आप। उसके बाद देखो हीरा सिंह को फ्री कर दिया गया था, है ना। उसके बाद यहाँ क्रांति की घटनाएं, बस ये वाले क्रांतिकारी भागकर देवली पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? देवली।
बस नीमच वाले है ना, जैसे ये राजस्थान है, ये नीमच है। नीमच कहाँ है? मध्य प्रदेश। कहाँ है? मध्य प्रदेश। और ये है दिल्ली, इसके बीच में पड़ता है देवली, टोंक में, है ना। तो नीमच वाले भाग के दिल्ली जा रहे थे। सब लोग दिल्ली क्यों जा रहे थे? क्योंकि दिल्ली का नेतृत्व करता कौन? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर, है ना। क्रांति का नेतृत्व करता बहादुर शाह जफर। सब वहीं जा रहे थे क्योंकि मेरठ के सैनिकों ने शुरुआत दिल्ली से ही की थी। मेरठ के सैनिक भागकर कहाँ गए थे? 10 मई को क्रांति हुई, 11-12 मई को दिल्ली पहुंचे। तो ये सब वहां जा रहे थे दिल्ली के अंदर, ठीक है। तो बीच में देवली पड़ता है, तो देवली में इन्होंने जाते जाते क्रांति कर ली। तो अलग से देवली वालों ने नहीं की, नीमच के सैनिकों ने वहां पे क्रांति की, ठीक है। तो आप पहले ये लिखो 5-6 जून 5-6 जून 1857 को 5-6 जून 1857 को 5-6 जून 1857 को नीमच के सैनिक देवली में क्रांति करते हुए नीमच के सैनिक देवली में क्रांति करते हुए दिल्ली की ओर प्रस्थान करते हैं। दिल्ली की ओर प्रस्थान करते हैं, ठीक है। एक लिख दो, लिखो, लाइन चेंज करके लिखो, महिदपुर सैन्य टुकड़ी। यस, महिदपुर सैन्य टुकड़ी को अपने साथ शामिल कर लेते हैं। तो यहाँ स्थानीय टुकड़ी है महिदपुर, कौन सी है? महिदपुर टुकड़ी को अपने साथ में शामिल कर लेते हैं, ठीक है। बाकी टोंक का नवाब वजीरुद्दौला कौन था? आगे हम जब टोंक पढ़ेंगे तब ये बात करेंगे। फिलहाल देवली को ही पढ़ रहे हैं। किसको पढ़ रहे हैं? देवली को। बस ये 2 लाइनें आपको याद रखनी, ठीक है। अब आगे एरनपुरा में क्रांति। एरनपुरा में चलो दिल्ली मारो फिरंगी। देखो क्या हुआ, सुनो इधर, 1 मिनट के लिए इधर देख लो। एरनपुरा है ना, एरनपुरा की स्थिति क्या है? कहाँ है एरनपुरा? शिवगंज सिरोही में, ठीक है। एक तो ये जरूर याद रखना आपको, एरनपुरा वर्तमान में कहाँ है? शिवगंज सिरोही। उस समय कौन सी रियासत में आता था? मारवाड़। अगर छोटी रियासत पूछे तो पाली में, है ना, पाली के अंडर में आता था। और बड़ी रियासत बड़े लेवल पे मारवाड़ रियासत का भाग था, मारवाड़ रियासत के नियंत्रण में था, ठीक है। मारवाड़ रियासत का भाग। अब देखो, मारवाड़ के राजा उस समय तखत सिंह थे। कौन थे? तखत सिंह ने अपने सैनिकों को ट्रेनिंग देने के लिए, सैनिकों को 80 सैनिक थे, 80 सैनिकों को ट्रेनिंग देने के लिए माउंट आबू भेजा। कहाँ भेजा? हाँ, माउंट आबू में सेना को प्रशिक्षण दिया जाता था। और माउंट आबू के अंदर उस समय कौन रहता था? एजीजी। कौन रहता था? एजीजी और उसका पूरा परिवार, क्योंकि गर्मियों के दिन थे, है ना। तो एजीजी का परिवार वहां रहता था। तो इन क्रांतिकारियों ने क्या किया? एजीजी के बेटे को मार दिया वहां पे। एजीजी के बेटे को
गए तो थे ट्रेनिंग लेने के लिए। बेटे को घूमते हुए देखा वहां पे माउंट आबू के अंदर। जब बेटा शाम को बाहर निकला तो क्रांतिकारियों ने उसको उड़ा दिया, और साथ में उसका एक सेनापति था होम्स, तो 2 लोगों को क्रांतिकारियों ने उड़ा दिया। जैसे तखत सिंह को इस बात का पता चला तो तखत सिंह ने उन सैनिकों को वापस बुलाया, लेकिन वो सैनिक वापस नहीं आए और सीधे चले गए एरिनपुरा। कहाँ चले गए? एरिनपुरा, है ना, एरिनपुरा के अंदर यहाँ चले गए। और यहाँ ऑलरेडी 2-3 नेता थे जो क्रांति चाहते थे, है ना, जिसकी शॉर्ट ट्रिक अक्सर मिलती है, जिसका नाम है मस्ती। क्या नाम है? मस्ती। ये एरिनपुरा में ऑलरेडी पहले से ही सैनिक थे। म से मोती खां, म से, ये एग्जाम के अंदर खूब पूछा गया है। मोती खां का संबंध कौन सी रियासत से है, कौन सी छावनी से है? एरिनपुरा। स से शीतल प्रसाद, शीतल प्रसाद। और ती से तिलक राम। ये तीनों नाम आपको याद करने, ठीक है। एरिनपुरा के नेता कौन? मोती खां, तिलक राम, शीतल प्रसाद, ये तीनों नेता थे, ठीक है। तो वो 80 सैनिक इनके साथ में मिल गए, ठीक है। और इन सब ने मिलकर प्लान बनाया कि चलो दिल्ली। कहाँ चलते हैं? दिल्ली। मैंने बोला था अभी आपको, सबका टारगेट कहाँ होता था? दिल्ली। तो दिल्ली के लिए रवाना हुए। उसी बीच में पाली का एक स्थान आता है खैरवा। कौन सा स्थान आता है? खैरवा के अंदर उनको मिले औवा के ठाकुर कुशाल सिंह। कौन मिले? कुशाल सिंह ने बोला कहाँ जा रहे हो? तो हम दिल्ली जा रहे हैं क्रांति करने के लिए। तो क्या आप दिल्ली मत जाओ, हम सब मिलके क्रांति यहीं करते हैं। तो ठाकुर कुशाल सिंह के साथ में मिल जाते हैं, और एरिनपुरा का विद्रोह ठाकुर कुशाल सिंह के लिए ज्यादा फेमस है, ठीक है। तो ये बातें हैं। तो पहले तो आप ये लिख दो 2-3 लाइन, फिर ठाकुर कुशाल सिंह को लाते हैं। शिवगंज सिरोही के अंदर है एरिनपुरा, मारवाड़ रियासत का भाग है। फिर आप ये लिखो, 2 लाइन लिखने के बाद में लिखवाता हूं। ठीक है, फिर आप ये लिख दो, लिखो माउंट आबू में, तीसरी लाइन ये लिखनी है, माउंट आबू में मारवाड़ के, माउंट आबू में मारवाड़ के 80 सैनिक, 80 सैनिक प्रशिक्षण के लिए, प्रशिक्षण के लिए गए थे, प्रशिक्षण के लिए गए थे, जहां उन्होंने एजीजी के पुत्र, एजीजी के पुत्र अलेक्जेंडर लॉरेंस, अलेक्जेंडर लॉरेंस को मार दिया। अलेक्जेंडर लॉरेंस को मार दिया, ठीक है। तथा एरिनपुरा आ गए। कहाँ गए? एरिनपुरा आ गए। फिर नेक्स्ट लाइन में ये लिखोगे, एरिनपुरा के नेतृत्वकर्ता, एरिनपुरा के नेतृत्वकर्ता, फिर नाम लिखना आपको मोती खां, शीतल प्रसाद, तिलक राम, ठीक है। ये एरिनपुरा के नेता थे। ब्रैकेट में लिख देना मस्ती, समझ में आ जाएगा आपको। मोती खां, शीतल प्रसाद और तिलक राम। ठीक है, फिर लिखो नेक्स्ट, ठीक है। एरिनपुरा के सैनिक, एरिनपुरा के सैनिक
दिल्ली की ओर रवाना हुए। एरनपुरा के सैनिक दिल्ली की ओर रवाना हुए। खैरवा स्थान जरूर याद रखें। खैरवा कहाँ पड़ता है? पाली। खैरवा पाली स्थान पर, खैरवा पाली स्थान पर औवा, औवा के ठाकुर कुशाल सिंह, कुशाल सिंह चंपावत, पूरा लिख दो एक बार, है ना, कुशाल सिंह या खुशाल सिंह। कई किताबों में आपको खुशाल सिंह मिलेगा, कहीं में कुशाल सिंह मिलेगा, सेम बात है ना। ठाकुर कुशाल सिंह, मोस्टली नाम में से खुशाल सिंह ज्यादा होता है, लेकिन कुशाल सिंह भी मिलेगा। ठीक है, कुशाल सिंह चंपावत से मुलाकात हुई। अब दोनों ने मिलकर एरिनपुरा में क्या करने का निर्णय लिया? क्रांति। ठीक है, अब देखो कुशाल सिंह या कुशाल सिंह, है ना, कुशाल सिंह चंपावत, कुशाल सिंह चंपावत। ठीक है, अब देखो ये कहां के ठाकुर थे? औवा। कहां के ठाकुर थे? इनके सहयोगी, इनके सहयोगियों के नाम पूछे जाते हैं। ठीक है, पहले आपको याद करना है आलनियावास, आलनियावास, आलनियावास के कौन? अजीत सिंह। ठीक है, गुलर, गुलर के विशन सिंह, गुलर के कौन है? विशन सिंह। ठीक है, लांबिया, इनके भाई थे लांबिया में पृथ्वी सिंह, और बोगावा, बोगावा के कौन है? जोध सिंह। ठीक है, ये प्रमुख सहयोगी लिख दो, एक कुशाल सिंह के सहयोगी, एक फेमस, हाँ अशोक पढ़ लेते हैं। कहाँ के ठाकुर थे? अशोक के कौन? शिवनाथ सिंह। ये ले, ये कुशाल सिंह के सहयोगी का कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, और प्रश्न आने का पैटर्न ही यही है। क्या पैटर्न आएगा आपके? एक साइड में ठिकाने का नाम आ जाएगा और एक साइड में इनके नाम आ जाएंगे। आपको सुमेलित करना है, या कौन सा क्रम सही है या कौन सा क्रम गलत है, तो आपको नाम याद करना है। कुशाल सिंह के सहयोगी, अशोक के शिवनाथ सिंह, आलनियावास के अजीत सिंह, गुलर के विशन सिंह, लांबिया के पृथ्वी सिंह, बोगावा के जोध सिंह। फिर ये 3 युद्ध लड़ते हैं। कितने युद्ध लड़ते हैं? हाँ, कुशाल सिंह अंग्रेजों के सामने 3 युद्ध लड़ते हैं, जो आपके एग्जाम के अंदर मोस्टली पूछा जाता है। लिख दिए। अब है कुशाल सिंह के युद्ध, है ना, युद्ध एरिनपुरा को ही पढ़ रहे हैं, है ना। 3 युद्ध लड़ते, कितने लड़ते हैं? पहला युद्ध है बिथोड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध है? बिथोड़ा युद्ध, बिथोड़ा युद्ध। तारीख है 8 सितंबर 1857। क्लियर? कुशाल सिंह व सहयोगी, कुशाल सिंह और उनके सहयोगी। क्लियर?
वर्सेज। सामने कौन थे? जोधपुर के तखत सिंह। तखत सिंह के सेनापति ओनाड सिंह या अनाड सिंह, है ना, और वह कुशलराज सिंघवी। कुशलराज सिंघवी ये सेना लेकर आए मारवाड़ से, है ना। तखत सिंह ने किसको भेजा? ओनाड सिंह और कुशलराज सिंघवी को। और एक अंग्रेज अधिकारी था साथ में, कैप्टन हिथकोट। यह है बिथोड़ा का युद्ध। बिथोड़ा कहां पड़ता है? पाली में। कहां पड़ता है? पाली। ये देखो अहुआ ने सब ठिकाने पाली में पड़ते हैं, लेकिन एरिनपुरा कहां पड़ता है? सिरोही में, शिवगंज बॉर्डर पे ही है। बिथोड़ा का युद्ध कब लड़ा गया? 8 सितंबर 1857। बिथोड़ा कहां है? पाली। युद्ध किस किस के बीच में हुआ? कुशाल सिंह और उनके सहयोगी, और सामने तखत सिंह के सेनापति ओनाड सिंह और कुशलराज सिंघवी और कैप्टन हिथकोट। एक अंग्रेज हाथ में कैप्टन हिथकोट साथ में आया था और ये सेना लेकर आए थे। और इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ? हाँ, परिणाम में ये हुआ, कुशाल सिंह की जीत हुई, कुशाल सिंह की विजय। और ये भी पूछा जाता है कौन मारा गया इसमें? ओनाड सिंह। ओनाड सिंह की मृत्यु। क्लियर? कुशाल सिंह की जीत होती है और ओनाड सिंह परमार, ओनाड सिंह की मृत्यु हो जाती है। बिथोड़ा का युद्ध BCA। ठीक है। चले आगे। नेक्स्ट है दूसरा, चेलावास। दूसरा कौन सा युद्ध है? चेलावास युद्ध। चेलावास युद्ध, जिसको कहा जाता है काले गोरे का युद्ध। क्या बोलते हैं? काले गोरे का युद्ध। चेलावास कहाँ है? कहाँ है? पाली। कब युद्ध लड़ा गया? यस, 18 सितंबर 1857। 10 दिन बाद। 10 दिन बाद। ठीक है। किस किस के बीच में लड़ा गया? कुशाल सिंह व सहयोगी। कुशाल सिंह व सहयोगी। ठीक है। वर्षेज। सामने राजस्थान का, राजपुताना का AGG खुद आया था लड़ने के लिए। AGG युद्ध लड़ने खुद आया। AGG सर पैट्रिक लॉरेंस। देख लो, पैट्रिक लॉरेंस खुद को आना पड़ा, लॉरेंस। और जब ये आएगा तो पॉलिटिकल एजेंट, राजस्थान मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट PA मैक मोशन स्वयं आया। मैक मोशन इसके साथ में आया, मैक मोशन। ठीक है। देखो, इसको काले गोरे का युद्ध क्यों कहा जाता है? एक साइड में काले काले आदमी लड़ रहे हैं और एक साइड में गोरे गोरे अंग्रेज लड़ रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं काले गोरे का युद्ध। एक साइड में पूरी ब्रिटिश फौज है ना, और एक साइड में हम हैं, कुशाल सिंह और उनके सहयोगी। परिणाम क्या हुआ? कुशाल सिंह की क्या हुई? विजय हुई। कुशाल सिंह की विजय। मैक मोशन, हाँ, मैक मोशन को मारकर उसका सिर अहुआ
के किले पर लटका दिया। ठीक है। चलावास का युद्ध, चलावास पाली में काले गोरे का युद्ध कहते हैं क्योंकि इसमें अंग्रेजों ने भाग लिया था, बड़े बड़े अधिकारियों ने भाग लिया था। 8 सितंबर के बाद 18 सितंबर को यह युद्ध लड़ा गया। कुशाल सिंह और उनके सहयोगी वर्सेस राजस्थान का एजीसी स्वयं लड़ने के लिए आया था, सर पैट्रिक लॉरेंस और पॉलिटिकल एजेंट मैक मॉशन। परिणाम ये हुआ कुशाल सिंह की जीत होती है, मैक मॉशन को मारकर उसका सिर आउवा के किले पर लटका दिया जाता है। ये चलावास का युद्ध। और अंतिम युद्ध है अंग्रेज छोड़ने वाले कहाँ हैं, है ना। जब तक जीते नहीं है तब तक छोड़ने वाले नहीं थे। और अंतिम युद्ध लड़ा गया आउवा का युद्ध, और हमें हरा दिया, कुशाल सिंह चंपावत को हरा दिया। आउवा के अंदर अटैक कर लेते हैं। तीसरा है आउवा युद्ध। कौन सा युद्ध है? आउवा युद्ध। 20 से 24 जनवरी 1857, सॉरी 58 है ना, जनवरी आगे। आउवा युद्ध 20 से 24 जनवरी 1858। अब देखो अब क्या होता है, ये सब हार के चले गए और बहुत बड़े सेनापति को बुलाते हैं, बहुत बड़े सेनापति को बुलाते हैं। और उस सेनापति का नाम क्या? कर्नल होम्स। कर्नल होम्स डिशा और पालनपुर का सेनापति, डिशा और वहां से सेना बुलाते हैं लड़ने के लिए। और आउवा के अंदर वो अटैक करता है 20 तारीख के दिन, और 24 तारीख के दिन उसको सफलता मिलती है। 24 तारीख को क्या मिलती है? सफलता। और परिणाम क्या होता है?